अभी एक आदमी है नया नया, कभी उसने कहा कि जी लोगों के लिए खड़ा होना ठीक नहीं है। उस पे एक मुफ्ती ने कहा कि वो दूसरे ने भी क्लिप चापी, उसने भी इस पे दबाव में क्लिप मार दी कि हुजूर फातिमा के लिए खड़े थे। तो उसने कहा जब हदीस में आता है कि हुजूर फातिमा के लिए खड़े थे तो बाप तो बेटी के लिए खड़ा होता, तुम भी तो बेटी के लिए खड़े हो, तो तुमने बेटी को सामने खड़ा किया। समझ आई कि नहीं है कि जब हजरत फातिमा के लिए हुजूर खड़े हुए ना तो ताजीमन तुम अगर इसको लेते कि हुजूर के खड़े हो गए, और यहाँ अब बेटी बाप के लिए खड़े हो गया, बेटा बाप के लिए, बाप बेटी के लिए खड़ा होगा। जब हुजूर बेटी के लिए खड़े हो तो फिर तो बाप बेटी के लिए खड़ा होगा, तुम तो बेटी को करते हो। हदीस तो ये है। मैंने कहा लगाया सही चमाट इसने इसको टाइट। ये उस आदमी को उसने कहा है जो ये हमारे यहाँ की दायरा कहते हैं जी इनकी अगर जी इनके काम नहीं है तो इसमें न बोले वो न बोले, उसी को लगा दी छपा। इस बात पे उठ के खड़े हो गए, क्लिपे चापते हो कि जी उसने ये बात की। जो तुम्हारे वाले ने कहा जी कुरान से जादू होते, उस पर तुम्हारी कोई क्लिप नहीं आई है। इस पे क्लिप आ गई फौरन। उसने तो हदीस पेश किया ना कि हुजूर ने फरमाया मत खड़े हो अजमियों की तरह मेरे लिए ताजीम नहीं। क्यों खड़े होते हो? अगर एक हदीस में है तो दूसरे हदीस में हुजूर मना भी तो फरमा रहे हैं। दोनों तरफ तो हदीस है। आपने कहा जी उसने बात तो गलत की दी, उसका मिजाज था मत खड़े हो, क़याम सिर्फ अल्लाह के लिए। मगर यहां कोई दलील तोड़ी दी तुमने। बात एक क़याम है और एक ताजीम है। क़याम जो है यहां इसका इस्तेदलाल गलत है। वो क़याम इबादत के लिए है, वो खड़े होने के लिए नहीं है। उस क़याम का ताल्लुक नमाज के साथ है, तवाफ के साथ है कि किसी से घूमो नहीं काबे की तरह। ऐसी जो नमाज की हालत हो वो वाली हालत ताजीम में न लाओ। ये तो इंसान चलता फिरता है, खड़ा भी रहता है, इसको अगर तुम क़याम कहोगे तो इस्तेदलाल ही गलत है। खड़ा होना जुदा चीज है, क़याम इबादत की चीज है। वो इस्तिलाहन इबादत में इस्तेमाल होती है जिसमें हम कहते हैं नमाज को। तो इबादत और ताजीम में फर्क तो है नहीं। इसको यही है कि अब इस पे बहस करना तो फजूल है, क्योंकि उसने इसको चमाट सही मारा है कि तुम तो मुफ्ती बने हुए बताओ हदीस में तो ये है। ये प्रोफेसर है, अच्छा आजकल एक नया स्कॉलर आया हुआ तो कह रहे तुम हजरत फातिमा ले आओ तो हम भी खड़े हो जाएंगे। अभी एक नया है, हमारे हजरत का नाम रखा है मुफ्ती रशीद अहमद, उसने रखा, उसको जवाब दिया उसने मुफ्ती रशीद, नाम भी रखा हजरत का नाम मुफ्ती रशीद, बन नहीं जाओगे। उसको इस प्रोफेसर ने ये जवाब दिया इसका। मैंने इसको दोनों को क्लिपों को सुना तो मैंने कहा बंदे ने मारा अच्छा मार सही हुआ इसको। लेकिन चलो मैं अब उसको भी है कि क़याम इबादत है, उसका ताल्लुक नमाज के साथ है, ताजीम भी साबित है। ताजीमन किसी के लिए खड़ा होना हराम नहीं है, ये ताजीम अल्लाह ने सिखाई है कुरान में। व इस्कुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लिस अबा वस्तकबरा व कान मिनल काफिरिन। तो यहाँ ताजीम का सजदा तो अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को करवाया है। तुम खड़े होने पर एतराज, ये तो मनसूख तो हमारे हाथ तो नहीं है, मगर कुरान में इस्तेदलाल तो है कि किसी जमाने में। अब सजदा नहीं है तो यह सजदा इबादत में शामिल नहीं है, और जो इसकी इबादत की नियत से करेगा तब हो जाए। तो ऐसा शख्स जो ताजीम चाहता है इसकी तबाही है कि लोग मेरे इस्तिकबाल के लिए खड़े हुए, ये मना है हदीस में। और एक आदमी नहीं चाहता, मना करता और खुद लोग खड़े हो जाए उसकी ताजीम के लिए, तो ये मना नहीं। इसका ताल्लुक इंसान के नफ्स से है। इस पे आप हुक्म नहीं लगा सकते कौन चाहता है कि नहीं चाहता। तो हमें साबित हो गया कि जो खड़े हो रहे तो पीर को मत खड़े हो, बैठो, हट जाओ, यानी तुम्हारे अंदर ये चीज नहीं होनी चाहिए। लेकिन हुजूर ने हजरत साद बिन अबी वक्कास गालिबन आ रहे तो फरमाया खड़े हो जाओ अपने सरदार के लिए। तो ये भी तो हुजूर ने अमर किया है, अपने लिए मना फरमाया और उस साहबी के लिए फरमाया खड़े हो जाओ। इसी तरह जब हुजूर आते थे तो हजरत आयशा खड़ी हो जाती थी। अब यहां देखो फलसफा क्या है, हिकमत क्या है इसमें। हुजूर अपनी बेटी से फर्द मोहब्बत के लिए खड़े होते थे,
क्योंकि जमाने जाहिलियत में बेटी को क्या समझा जाता था? बोझ समझा जाता था। समझते हैं कि नहीं समझते? समझते थे ना। बेटियों को जिंदा दरगोर कर देते थे, बेटियों को हकीर समझते थे, औरत का एक मकाम ही नहीं था। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी की मोहब्बत में साबित किया कि बाप को कितनी मोहब्बत होती है अपने बेटे से, बेटी से। ये मोहब्बत जो फर्क मोहब्बत है, इससे खड़े होते थे। जैसे बेटी आती है ना, वैसे भी आजकल बाप खड़ा हो जाते फर्क मोहब्बत से, जब काफी टाइम बाद आता। तो यहाँ का खड़ा होना मोहब्बत के लिए, ताजीम के लिए नहीं है। ये फर्क जानो। यहाँ बेटी क्या है? ताजीमन खड़े नहीं हुजूर, क्यों हुजूर ताजीम क्यों करेंगे? ताजीम तो हुजूर की होगी, हुजूर फर्ते मोहब्बत से खड़े हो रहे। अपनी बेटी से कितनी मोहब्बत करते थे, ये साबित हो रहा है। मौलवी साहब और प्रोफेसर साहब तुम दोनों सुनो, यह है मोहब्बत फलसफा। अपनी बेटी से कितना प्यार करते थे आप अलैहिस्सलाम, ये साबित कर रहा है। और बाप को अपनी बेटी से कितनी मोहब्बत होती है। तो याद रखें, आज भी यही है कि जब मोहब्बत ज्यादा जिस औलाद में, देखो फौरन वाले उसको तड़पता है। यहां मोहब्बत है, वहां तालीम है कि साहबी कहेगा खड़े हो जाओ, और अपने लिए फरमाया कि मत खड़े हो। यहां आजिज़ी है, हुजूर नहीं चाहते। ये तीन मकामात हो गए, एक मोहब्बत है, एक तालीम है, और एक जात पे तो तुम मत चाहो, अपने लिए खड़े होना। तो हर जगह हुजूर ने मना नहीं फरमाया खड़े होने, इस पे पूरा रिसाले। तो अहादीस की तीनों चीजें अगर आप फितरत और मुशाहिदे पे, तो फर्क आ गया और इस दलील को आप तोड़ दो। तो ये नहीं कहा जाएगा कि नबी किसी की ताजीम में खड़ा, बल्कि यहां मोहब्बत।